भारत संतों की भूमि है और यहाँ पे एक संत पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो संतों का जो त्याग था वो जीवन की जटिल सच को बयान करता है। इनका ये जो आसन है वो दिख रहा है कि जीवन के प्रति इन्होंने कितना त्याग किया है। जब तक त्याग नहीं होगा आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और जीने के लिए बहुत ही आपको प्रेम की आवश्यकता होगी, मौन के प्रति गहरी अनुभूति होनी चाहिए, सरलता के साथ आप जी सकते हैं। तो हम लोगों को एक ऐसे मन की आवश्यकता होती है जो स्पष्टता से सोच सके, किसी भी पूर्वाग्रह, अंधविश्वास, आशा भय से बंधा हुआ नहीं हो। तो यही जीवन होता है और इसी को हम शिक्षा के रूप में अगर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही मनोरम, बहुत ही भव्य दिव्य वातावरण यहाँ का है और जो ऊर्जा इस शांति में है वो दरअसल मिलेगी नहीं कहीं पे। पश्चिम के एक दार्शनिक हुआ करते थे एमर्सन, और उनका मानना था कि सच्चाई और ईश्वर हमारे भीतर ही हैं और प्रकृति के माध्यम से हम उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। उनका जो दर्शन था वो आत्मज्ञान, आत्मा की खोज को ही प्राथमिकता देना था। वो देखिए कितना अच्छा है। और जैसे जितना चिंतन किया जाए उतना ही गहराई में जाने का मौका भी मिलता है। तो वातावरण ऐसा हो जो हमें इस चिंतन करने को मोटिवेट कर सके। वहाँ पे भी देखिए आपको 2 प्रतिमाएं दिख रही होंगी। तो पहले जो अरण्य होता था उस अरण्य में संत समाज का ही आश्रय होता था। एक दार्शनिक थे किरकेगार्ड। तो किरकेगार्ड भी कहते थे कि सच्ची धार्मिकता बाहरी रीति रिवाजों से नहीं होती है, आंतरिक विश्वास संघर्षों से उत्पन्न होती है। और जैसे ही आप प्राकृतिक जगहों की यात्रा करेंगे तो आपको ऐसा ही भाव मन में प्रकट होता दिखाई देगा।